आइए क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विक्रम संवत का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 58 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कनिष्क के शासन काल में। ये देखिए क्वेश्चन 2000 में पूछा गया, 2008 में सीआरएफ के एग्जाम में, वेस्ट बंगाल पीएससी 2008 में और झारखंड पीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, भारत का ये पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा शक संवत। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। चंद्रगुप्त वन अपने राज्य आरोहण के टाइम में ये संवत की शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने राज्य आरोहण के स्मारक के रूप में उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या कहता है, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। और शक संवत सन 78 से शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। गुप्त संवत 319 से शुरू होता है, ठीक है। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये गलत लग रहा है मुझे, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, 1 2 3 ये होना चाहिए हमारा सही आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस 2011 में। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। ज़्यादातर लोगों ने जो संवत की स्थापना की थी वो अपने राज्यारोहण के समय में ही की थी, तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की और वो था अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये संवत जो होगा वो त्रिकुटक संवत हो जाएगा, त्रिकुटक संवत। अगला क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य 6 ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था 1999 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शक संवत का वर्ष होगा और ये सही आंसर हो जाएगा 1931। क्वेश्चन नंबर 32, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2013। 2070 में से अगर हम घटा देते हैं विक्रम संवत में से 57 को घटा देते हैं तो आ जाएगा 2013, है ना। तो 2013 आ जाएगा, विक्रम संवत को ईस्वी संवत में चेंज करते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विक्रम एवं शक संवत का आरंभ किनके बीच कितने वर्षों का अंतर है, यानी विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 135 साल का अंतर है, 135 साल का अंतर है। आप इधर से 57 कर लीजिए और साथ में 78 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 135 साल का अंतर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 बताया जाता है और इसे विक्रम संवत में अगर जो बताना हो तो क्या फिर वर्ष होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 600। इसका सही आंसर हो जाएगा 600। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम संवत लिखा है 2063, तो शक संवत कितना हो जाएगा? तो शक संवत में हम लोग कितना घटा देंगे? 135 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 28 आ जाएगा लगभग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1928। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए इस्तेमाल की जाती है? और सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तर विन्यास पद्धति जो है वो भौतिक अवक्षेप के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 36 का बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यूपीएससी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लिब्बी जी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, काष्ठ अस्थि शंख के नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा विधि को अपनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा विधि का? कार्बन 14 विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होती है। तो कार्बन डेटिंग किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डेटिंग जो इस्तेमाल किया जाता है वो है जीवाश्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जीवाश्म के लिए, है ना। तो जीवाश्म के लिए, फॉसिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डेटिंग का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रागैतिहास का अंत इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब। तो प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने लिखना शुरू किया था। तो मानव ने लिखना जब शुरू किया तो प्रागैतिहास का अंत हो माना जाता है और इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41, क्वेश्चन के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक काल का आरंभ जो है वो 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। कितना ईस्वी पूर्व से? 600 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। इसमें ये प्रमाण क्या मिला है? तो क्या प्रमाण मिला है? सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लेखन कला का प्रमाण मिला है। कौन सा प्रमाण मिला है? लेखन कला का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों में से किस एक के जैसा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक चैत्र 22 मार्च या 21 मार्च कहला सकता है या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलेरियस। सिलेरियस। ठीक है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? क्वेश्चन क्या है? किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में जिसने सूचना दी है वो है अल-बरूनी। और ये क्वेश्चन आया था नेट जीआरएफ 2020 में। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आया था वो यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से 45 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग इस चैप्टर को भी, जो इतिहास के पहला चैप्टर मान लो या फिर इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। हम लोग कल दूसरे चैप्टर से पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा ऐतिहासिक स्रोत, और उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जय हिंद।